हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक क्या है? क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क। देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से CPM और PERT डायग्राम का मतलब एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है, और आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क। देखिए कभी भी हम जब प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल पाथ में क्या होता है, हर एक जो एक्टिविटी है उसका एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, और जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहता है वो क्या होता है, अपना क्रिटिकल पाथ होता है। बराबर। तो जनरली यहाँ पे देखिए क्रैशिंग का एग्जाम्पल रहेगा अपना। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटी दी है 1 to 2, 1 to 3, 1 4 2 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, 1 क्या है अपना स्टार्टिंग नोड, और 7 क्या है अपना एंडिंग नोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया है नॉर्मल टाइम, और टाइम यहाँ पे दिया है वीक्स में। हर एक एक्टिविटी का दिया है नॉर्मल टाइम, और हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट दिया है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया है क्रैश टाइम और क्रैश कॉस्ट। तो देखिए क्या है, जनरली इन एनी प्रोजेक्ट नेटवर्क द फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द critical path with the normal activity timings. Then when we execute the activity, we can speed up the activity timings in order to reduce the total completion time of a particular project network. So this is called as the crashing of network. तो देखिए crashing of network में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो एक्टिविटी है 1 to 2, उसका नॉर्मल टाइमिंग क्या है 7, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जब हम टाइम स्पीड अप कर देते हैं तो उसी का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कम हो जाता है। 7 से वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन उसका जो नॉर्मल कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी कि मतलब एक्टिविटी जो है उसका नॉर्मल टाइम कम हो जाएगा क्रैशिंग करने के बाद, लेकिन उसका जो कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए एक्टिविटी 1 to 2, उसका नॉर्मल टाइम कितना है 7, और उसका नॉर्मल कॉस्ट कितना है 700, लेकिन उसी एक्टिविटी को जब हम स्पीड अप कर देते हैं तो क्या होगा, उसका टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो क्रैश कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए आगे हमें क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक इज ₹200, फाइंड द ऑप्टिमल क्रैश्ड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो चलिए आज हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, अगर देखिए हम सबसे पहले जो अपनी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 to 2, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है, क्या है एक्टिविटी 1 to 2, उसका देखिए क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट कितना है उसका 850, नॉर्मल कॉस्ट कितना है 700। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 850 माइनस 700 डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम देखिए कितना उसका 7, और क्रैश टाइम कितना है 4, यानी कि 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी 1 to 2 का स्लोप। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपनी 1 to 2, वहाँ पे देखिए क्रैश टाइम कितना है। अभी नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी क्या है अपनी 1 to 3, उसका क्रैश कॉस्ट कितना है, क्रैश कॉस्ट है 700, नॉर्मल कॉस्ट है 500, तो 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100।
अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या है, 1 to 4। उसका देखिए क्रैश कॉस्ट कितना है 1200, नॉर्मल कॉस्ट 600। 1200 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा ये 600 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें हर एक एक्टिविटी के लिए क्या निकालना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वो फिर से ये जो कॉस्ट है वो अपना टेबल में लिख के लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली एक्टिविटी जो थी 1 to 2, उसका स्लोप कितना आया, यहाँ पे देखिए स्लोप कितना आया 50। सेकंड एक्टिविटी का कितना 100, थर्ड एक्टिविटी का कितना आया 200। तो हम यहाँ पे वो सब लिख के लेते हैं टेबल में। ठीक है, तो देखिए पहला कितना आया 50, देन यहाँ पे आया 100, फिर आया 200, फिर इस एक्टिविटी के लिए ये कितना आ जाएगा 225, फिर ये आएगा 150, 200, 125, 100 और ये आ जाएगा 350। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है अपना, हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्मल कॉस्ट दिया है। ठीक है, अगर इसका हम टोटल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 6500। तो ये क्या हो जाएगा अपना डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा। क्या रहेगा ये डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप अपना अभी क्या रहेगा, अभी देखिए हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है हर एक देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटी प्रोवाइड किया है और हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्मल टाइमिंग दिया है। तो यहाँ एक्टिविटी देखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, नेटवर्क डायग्राम निकाला है। हम अभी क्या सॉल्व करें, फर्स्ट इटरेशन में हमने क्या निकाला, नेटवर्क डायग्राम निकाला। तो देखिए नेटवर्क डायग्राम मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पे देखिए 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 और उसका नॉर्मल टाइम देखिए 1 to 2 एक्टिविटी का नॉर्मल टाइम कितना है 7, 1 to 3 का कितना है 5 और 1 to 4 का कितना है 8। नेक्स्ट देखिए 2 to 5, 3 to 5, 2 to 5, 3 to 5 और उसका वेटेज क्या था 9 और 5, 9 और 5। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दिया है एक्टिविटी और उसका नॉर्मल टाइमिंग, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया, नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। अभी यहाँ पे हमने ये क्या निकाला, नेटवर्क डायग्राम। अभी हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी पाथ्स है वो पाथ हम यहाँ पे लिख के लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे पहला पाथ कौन सा मिलेगा अपने को, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7 और उसका ड्यूरेशन देखिए कितना रहेगा, 7 + 9 + 2, 7 + 9 + 2 कितना आ जाएगा ये 18 वीक्स बराबर। अभी नेक्स्ट रूट देखिए 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7 और उसका ड्यूरेशन देखिए 5 + 5 + 2, 5 + 5 + 2 कितना आ जाएगा ये 12 वीक। नेक्स्ट देखिए 1 to 3, 3 to 6, 6 to 7, 1 3 6 7, 1 3 6 7 ड्यूरेशन देखिए 6 7 और उसका ड्यूरेशन देखिए 8 + 7 + 3 कितना आ जाएगा ये 18 वीक्स। यहाँ पे देखिए हमें टोटल पॉसिबल पाथ कितने मिले हैं, 4 पॉसिबल पाथ्स मिले और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पाथ हमें मिल रहे हैं और दोनों पाथ का यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है 18 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी अपने को क्रिटिकल पाथ मिला है हाईएस्ट ड्यूरेशन वाला, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 1 to 5 7। तो ये देखिए 1 2
देखिए अपने पास यहाँ पे दो क्रिटिकल पाथ मिले। कौन कौन सा पाथ है? 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7। और दूसरा पाथ कौन सा मिला अपने को? 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट, ये कॉस्ट हमने कौन से लिया? ये देखिए जो अपना ओरिजिनल टेबल था, तो ओरिजिनल टेबल में यहाँ पे क्या दिया था? नॉर्मल कॉस्ट। ये जो एक्टिविटीज़ दिए थे उसका नॉर्मल कॉस्ट दिया था हर एक एक्टिविटी का। तो यहाँ पे हमने टोटल निकाला था, तो टोटल कितना आ गया? 6500। ये क्या आ गया? अपने डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो यही कॉस्ट हमने कहाँ पे लिया है? यहाँ पे लिया है। तो देखिए टोटल डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट कितना आ गया? 6500। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे लिया हमने? देखिए ये जो हमें क्रिटिकल पाथ मिला था उसका टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना था? 18 वीक्स। ठीक है, कितना दिया है? 200 रुपीज़। और यहाँ पे अपना जो क्रिटिकल पाथ मिला है, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन कितना है? 18 वीक्स। तो हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालना पड़ेगा? 18 × 200। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3600। तो अगर हम इसको टोटल इसका निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 10100। ये आ गया अपना टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट प्रोसेस अपने को क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है? क्रैश लिमिट। क्रैश लिमिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो देखिए ये जो हमें क्रिटिकल पाथ्स मिले थे 1 to 5, 7 एंड 1, 4, 6, 7, तो वही पाथ हमने यहाँ पे ले लिए हैं। 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी है? देखिए 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 7। और सेकंड जो क्रिटिकल पाथ था वो भी हमने यहाँ पे लिख के लिया 1 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। तो वही एक्टिविटी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या निकालना? हमें क्रैश लिमिट निकालना है। क्रैश लिमिट का मैंने फार्मूला क्या बोला है? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो देखिए पहले एक्टिविटी क्या है अपना? 1 to 2, 1 to 2। क्रैश टाइम कितना है उसका? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। 7 - 4 कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी कौन सी? 2 to 5, 2 to 5। 9 - 7 कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया 3, ये आ गया 2। और नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए 5 to 7, 5 to 7 उसका देखिए 2 - 1, 1। ये हो गया फर्स्ट क्रिटिकल पाथ के लिए। सेकंड क्रिटिकल पाथ का देखिए 1 to 4, 1 to 4 का देखिए 8 - 5 कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट कौन सा है? 4 to कैसे हमने जो क्रिटिकल पाथ थे, क्रिटिकल पाथ में आने वाले एक्टिविटीज़ का यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या निकाला? क्रैश लिमिट निकाला। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है? कॉस्ट स्लोप हमें यहाँ पे लेना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्लोप निकाला हुआ है हर एक एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी देखनी है और उसका यहाँ पे स्लोप लिखना है। तो देखिए 1 to 2 का कितना है स्लोप? 1 to 2 का कितना है? 50। 2 to 5 का देखिए 2 to 5 का कितना है? 2 to 5। 5 to 7, 5 to 7 का देखिए कितना है? 100। ये हो गया फर्स्ट पाथ के लिए। अभी देखिए सेकंड पाथ जो है उसमें देखिए 1 to 4, 1 to 4 का स्लोप कितना है? 200। 4 to 6 का कितना है? 125। और नेक्स्ट देखिए 6 to 7, 6 to 7 का देखिए कितना है? 350। आ गया समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया? क्रिटिकल पाथ लिखे जो भी हमें मिले थे क्रिटिकल पाथ, जिसका ड्यूरेशन कितना मिला था हमें? 18 वीक्स। तो उसके बाद में हमने क्या किया? यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिख के लिया, उसका क्रैश लिमिट निकाला और उन एक्टिविटीज़ का हमने क्या निकाला? यहाँ पे स्लोप निकाला। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फाइंड लिस्ट स्लोप कॉस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्रिटिकल पाथ। अभी देखिए जो फर्स्ट क्रिटिकल पाथ है उसमें लिस्ट स्लोप कौन सा मिल रहा है हमें? यहाँ पे देखिए 50 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए गोइंग टू रिड्यूस पर्टिकुलर एक्टिविटी कॉस्ट बाय 1। नाउ ड्रॉ द सेकंड इटरेशन बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 1 वीक, अदर एक्टिविटीज रिमेन सेम। अभी देखिए फर्स्ट इसमें लिस्ट स्लोप कौन सा मिल गया हमें? 50। और सेकंड क्रिटिकल पाथ में देखिए यहाँ पे 200 है, 125 और 350। तो लिस्ट कौन सा है? 125। ठीक है, और एक्टिविटी कौन से? 4 to 6। और यहाँ पे एक्टिविटी कौन से? 1 to 2। तो यहाँ पे देखिए स्टेप क्या बोला है?
गोइंग टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी कॉस्ट बाय 1 वीक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो क्रैश लिमिट रहेगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वीक से रिड्यूस करना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और हमें अभी क्या करना है, नाउ ड्रॉ द सेकंड इटरेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय 1 वीक, अदर एक्टिविटीज रिमेन सेम। यानी कि 1 to 2 और 4 to 6 का जो भी ड्यूरेशन दिया रहेगा अपना नेटवर्क डायग्राम में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी उसका ड्यूरेशन वो 1 वीक से हम कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम निकालते हैं सेकंड इटरेशन। अभी देखिए जो अपना फर्स्ट इटरेशन था तो उसमें क्या, देखिए कौन सा इसका हमें ड्यूरेशन कम करना है 1 वीक से, 1 to 2 और 4 to 6। 1 to 2 का ड्यूरेशन पहले कितना था, 7 था, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 4 to 6 का भी ड्यूरेशन कितना है, 7, तो ये भी यहाँ पे 1 वीक से हमें रिड्यूस करना है ना, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो देखिए अभी नया वाला इटरेशन अपना कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको मतलब कलर कर दिया, ग्रीन कलर से लिया है। ये देखिए अभी जो हम नया इटरेशन में जो अपना नेटवर्क डायग्राम आएगा वहाँ पे इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 6 और 4 to 6 इस एक्टिविटी का भी ड्यूरेशन कितना आया, 6। और रिमेनिंग जो एक्टिविटीज़ थे उनका ड्यूरेशन हमने क्या किया, एज इट इज़ लिख के लिया है। ठीक है, अभी देखिए हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे फ्रॉम नोड 1 to नोड 7 कितने पाथ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस नेटवर्क डायग्राम में भी हमें कितने पाथ मिल रहे हैं, 4 पाथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो पाथ मैंने लिख के लिए है और हर एक पाथ का यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरेशन लिखा है। अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 2 पाथ ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है, 17 वीक आ रहा है। ठीक है, पहले भी जब हम फर्स्ट इटरेशन सॉल्व किए थे वहाँ पे भी हमें 2 क्रिटिकल पाथ मिले थे जिनका ड्यूरेशन था 18 वीक्स। यहाँ पे भी हमें 2 क्रिटिकल पाथ मिल रहे हैं और उनका ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 17 वीक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, अगेन वी हैव गॉट 2 क्रिटिकल पाथ, द हाइएस्ट ड्यूरेशन इज कितना है यहाँ पे, 17 वीक। सो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है यहाँ पे, 17 वीक का है। और कौन कौन से पाथ है, यहाँ पे देखिए 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 7। कौन सा है, 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। ठीक है, इसमें भी हमें सेम पाथ मिल रहे हैं, दोनों पाथ। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे चेंज होगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रीवियस टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट, प्रीवियस टोटल कॉस्ट कितना था अपने पास, 10,100। ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, था वहाँ पे लिस्ट स्लोप कौन सा मिला था हमें, 50। और जो सेकंड क्रिटिकल पाथ था उसमें लिस्ट स्लोप कौन सा था, 125। यानी कि 125 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा, टोटल कॉस्ट प्रीवियस, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रीवियस टोटल कॉस्ट। प्रीवियस टोटल कॉस्ट कितना है, 10,100। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने कहाँ से निकाला, जो क्रिटिकल पाथ में जो मिनिमम स्लोप लिया था हमने उसका कॉस्ट निकाला है। तो 50 प्लस 125 ये आ गया 175। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है, 200। ये कहाँ पे दिया है हमें, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 10,100 प्लस डायरेक्ट कॉस्ट है अपना 175 माइनस 200 क्या है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा वो, 10,075। ठीक है, प्रीवियस अपना कितना आया था, 10,100। इस टाइम पे कितना आ रहा है अपना, 10,075। मतलब दोनों को अगर कंपेयर करते तो ये वाला जो अपना टोटल कॉस्ट निकाला ये क्या है, मिनिमम आ रहा है। देखिए क्या है, प्रीवियसली कॉस्ट वॉज
10,100. After crashing by 1 week, total cost is 10,075 rupees. This is lesser than the previous one. This is the total cost after crashing the network. In order to minimize the total cost, we need to proceed for iteration 3. ठीक है, अभी हम क्या देखें, ये था अपना सेकंड इटरेशन, अभी हमें क्या निकालना है, थर्ड इटरेशन. देखिए सेकंड इटरेशन में हमें क्रिटिकल पाथ कौन से मिल गए थे, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, और सेकंड क्रिटिकल पाथ था 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7. अभी देखिए हमें क्या निकालना है, क्रैश लिमिट एंड स्लोप. कौन कौन से क्रिटिकल पाथ मिले हमें, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, और सेकंड क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 1 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7. वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे लिख के लिया है. ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 to 2 का क्रैश लिमिट कितना है, 2, 2 to 5 का रहेगा 2, 5 to 7 का कितना रहेगा 1, और 1 to 4 का रहेगा 3, 4 to 6 का रहेगा 1, और 6 to 7 का रहेगा 1. ठीक है, देखिए जो हमने प्रीवियस इटरेशन सॉल्व किया था वहाँ पे देखिए जो एक्टिविटी थी अपनी 1 to 2, वहाँ पे क्रैश लिमिट कितना था 3, तो वहाँ पे हमने क्या किया था 1 वीक से वो रिड्यूस किया था. ठीक है, तो 1 to 2 का यहाँ पे अभी इस इटरेशन में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ठीक है, और जो दूसरा था 4 to 6 एक्टिविटी, तो उसमें भी हमने 1 वीक से रिड्यूस किया था, तो वो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये नया टेबल बनाना है. अभी देखिए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस बाय 1 वीक इन पर्टिकुलर एक्टिविटी. अभी देखिए ये जो हमने टेबल बनाया है वहाँ पे लिस्ट स्लोप कौन सा है, देखिए फर्स्ट जो क्रिटिकल पाथ है अपना, फर्स्ट क्रिटिकल पाथ में लिस्ट स्लोप कौन सा है, ये देखिए 50 है. ठीक है, तो हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, और सेकंड जो क्रिटिकल पाथ है उसमें लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 125, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस क्रैश लिमिट को हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, अभी देखिए अपना जो नया नेटवर्क डायग्राम मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखिए अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यूज है 8, 5, 9, 5, 2, 3, 6, ये एज इट इज आ जाएंगे. ठीक है, और एंड 4 to 6, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 वीक से रिड्यूस किया था. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या वैल्यूज मिल जाएंगे, पहले यहाँ पे 6 था तो ये हो जाएगा अभी यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 5. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फिर से क्रिटिकल पाथ निकालेंगे. तो नेक्स्ट रूट क्या है, 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, 8 + 5 + 3 कितना आ जाएगा, 16 वीक. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें ये जो पाथ है 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, और दूसरा 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7, ये दोनों भी जो पाथ है वहाँ पे हमें सेम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मिल रहा है जो कि है 16 वीक. ठीक है, यानी कि इस डायग्राम में भी हमें 2 क्रिटिकल पाथ मिल रहे हैं, तो हम अभी क्या करेंगे, उसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 7. ठीक है, और सेकंड रूट कौन सा मिला हमें, 1 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7. ड्यूरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है यहाँ पे, 16 वीक है. द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना आ गया यहाँ पे, 16 वीक. अभी हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो वही हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, टोटल प्रीवियस टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, तो देखिए प्रीवियस कॉस्ट हमारे पास कितनी आई थी, 10,075. ठीक है, तो अभी देखिए प्रीवियस कॉस्ट आ गई अपने पास 10,075 प्लस डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकाली हमने, लिस्ट स्लोप काउंट किया था, और यहाँ पे ये वाला, तो 125 + 50, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 125 + 50. ठीक है, ये 50 कौन से है, फर्स्ट क्रिटिकल पाथ का कॉस्ट स्लोप की वैल्यू है, और 125 क्या है, सेकंड क्रिटिकल पाथ जो है उसका स्लोप की वैल्यू है. ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 50 + 125,
माइनस 200 क्या है अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो हम इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,050। ठीक है, प्रीवियस कॉस्ट अपने को कितनी मिली थी 10,075 और इस टाइम पे कितना मिला है 10,050, यानी कि कंपेयर टू प्रीवियस वन हमें यहाँ पे लेस वैल्यू मिली है। तो देखिए वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वैल्यू इज लेसर दैन द प्रीवियस वन। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लिस्ट टोटल कॉस्ट वी नीड टू प्रोसीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से कौन से पाथ मिला था 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 7, और सेकंड क्रिटिकल पाथ क्या है 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। फिर से क्या किया मैंने यहाँ पे वही पाथ यहाँ पे लिख के लिए है 1 to 5 7, 1 4 6 7। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्टिविटी लिखेंगे 1 to 2, 1 to 2 एक्टिविटी का क्रैश लिमिट कितना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा अभी क्रिटिकल एक्टिविटी लिख के लिया, फर्स्ट क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज़ और सेकंड क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है यहाँ पे क्रैश लिमिट लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली थी 2 उसको हमने क्या किया यहाँ पे 1 वीक से रिड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की जगह पे आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1। ये क्रैश लिमिट यहाँ पे क्यों आ रहा है देखिए, क्योंकि जो पाथ मिला है वो हमें यहाँ पे सेम पाथ मिला है। ठीक है, इसलिए हम बाकी के जो वैल्यूज है वो एज इट इज़ लिख रहे हैं, और ये जो है वो हमें क्या करना था 1 वीक से यहाँ पे हमने रिड्यूस किया था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2 की जगह पे 1 आ गया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आएगा 3, इसको हमने 1 वीक से रिड्यूस किया था तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आएगा 1। कॉस्ट स्लोप यहाँ पे आएगा 50, ये आएगा 2 to 5, 100, 200, 125 और ये आ जाएगा आपका 350। ये वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगे प्रीवियस टेबल। यहाँ पे हमें फिर से क्या निकालना है फर्स्ट क्रिटिकल पाथ के लिए हमें लिस्ट स्लोप निकालना है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा लिस्ट वैल्यू कौन सा है 50, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिस्ट वैल्यू कौन सी है 125, बट देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 0 हमें यहाँ पे मिल गया है, तो हम यहाँ पे 125 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखिए 125 को छोड़ के ये 2 वैल्यूज़ है अपने पास, तो इनमें लिस्ट वैल्यू कौन सा आता है 200, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 200, यानी कि ये वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 और ये 3 यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 वीक से यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ पे पाथ कौन सा मिल रहा है हमें 1 to 2, 1 to 2 एक्टिविटी का जो भी मतलब ड्यूरेशन रहेगा उसको हम क्या करेंगे 1 वीक से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो देखिए सेकंड क्रिटिकल पाथ जो जहाँ वहाँ पे अभी 4 to 6 को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, जो फर्स्ट एक्टिविटी है 1 to 4 वहाँ पे 1 to 4 वहाँ पे जो भी ड्यूरेशन रहेगा उस एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे 1 वीक से रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें अभी 4 to 6 नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लेना है 1 to 4। अब हम क्या करेंगे फोर्थ इटरेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन से एक्टिविटीज हमें रिड्यूस करने थे 1 to 2, 1 to 2 का ड्यूरेशन पहले देखिए कितना था 5 था, अभी वो कितना हो जाएगा 1 वीक से हमें रिड्यूस करना है, तो ये 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 4 यहाँ पे देखिए 8 है, तो उसको हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे 7 करेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है 5 5 वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे फिर से क्रिटिकल पाथ निकालना है। देखिए यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है फिर से 2 क्रिटिकल पाथ हमें सेम मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए उसका कितना है ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है 15 वीक, और यहाँ पे भी कितना मिल रहा है हमें 15 वीक। कौन सा रूट है 1 2 5 7। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें 2 रूट मिले हैं 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, और सेकंड है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7, और दोनों में कितना मिल रहा है ड्यूरेशन हमें 15 वीक्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे
प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 15 वीक्स। और दोनों क्रिटिकल पाथ कौन से है 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7। और सेकंड क्या है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7। तो यहाँ पे हमें अभी क्या निकालना है टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू अपना फार्मूला क्या था, प्रीवियस कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए अपना प्रीवियस कॉस्ट कितना आ गया था 10,050 प्लस अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट कैसा है ना है 50, 200 प्लस 50 कितना हो गया अपने पास 250। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 250 माइनस 200 क्या है अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो कितना आ जाएगा 10,100, ठीक है। लेकिन देखिए जो अपना प्रीवियस कॉस्ट था, प्रीवियस कॉस्ट हमें कितना मिला था 10,050 और अभी करंट अपना टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है 10,100, यानी कि कंपेयर टू प्रीवियस टोटल कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट हमें क्या मिल रही है ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, दिस इज द टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग बाय 1 वीक। तो हम फाइनल रिजल्ट इसका कैसे लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस इटरेशन, कौन सा इटरेशन था ये अपना 4th इटरेशन था, इज मोर देन दैट ऑफ द प्रीवियस इटरेशन, स्टॉप द प्रोसीजर एंड ट्रीट द सोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस इटरेशन यानी कि 3rd इटरेशन एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। द फाइनल क्रैश्ड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 16 वीक्स। और करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पाथ कौन से आएंगे 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 7। और सेकंड क्रिटिकल पाथ क्या है अपने पास 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7। तो इस तरीके से हमने आज का एग्जाम्पल सॉल्व किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेटवर्क उसको बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए अपना जो एग्जाम्पल था वहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था, यहाँ पे क्रैश लिमिट कैलकुलेट किया था और स्लोप कैलकुलेट किया था हर एक एक्टिविटी के लिए। उसके बाद में हमने क्या किया नेटवर्क डायग्राम निकाला और नेटवर्क डायग्राम निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया, ठीक है। और अपना ये जो एग्जाम्पल था वहाँ पे हमें 2 क्रिटिकल पाथ मिल रहे थे हर एक इटरेशन में। तो वहाँ पे फिर हमने क्या किया एक टेबल बनाया जहाँ पे हमने लिया उस स्पेसिफिक क्रिटिकल पाथ के लिए क्रैश लिमिट लिया और कॉस्ट स्लोप निकाला, ठीक है। हर एक क्रिटिकल पाथ में हमने क्या किया लिस्ट कॉस्ट स्लोप निकाला और उसके बेसिस पे हमने क्या किया यहाँ पे क्रैश लिमिट को सिलेक्ट किया, ठीक है। और इस तरीके से हम सॉल्व करते गए एग्जाम्पल। देखिए आज का जो अपना एग्जाम्पल था क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क, यहाँ पे मैंने बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। थैंक यू।